सुशांत सिंह राजपूत। उनकी मौत को 5 साल हो गए हैं, है ना? पर सवाल सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति के नजरिए से। चलिए समझते हैं कि उनका क्या कहना है। वो तारीख 14 जून 2020 हम में से शायद ही कोई भूल सकता है। एक ऐसी खबर आई थी जिसने सच में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और पीछे क्या छोड़ा? बस एक गहरा सा दुख और बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। और यही वो सवाल है जो श्वेता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिर से उठाया। ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये उनके परिवार का, उनके लाखों फैंस का सवाल है। एक पहेली जो आज तक सुलझी नहीं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। श्वेता के जो तर्क हैं उनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी पूरी बात, उनका पूरा शक, वो मौत की जो ऑफिशियल वजह बताई गई थी, वहीं से शुरू होता है। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आत्महत्या कैसे हो सकती है? उनका कहना है कि जो क्राइम सीन था, जो घटना स्थल था, वहां पर कई चीजें थी जो मेल ही नहीं खा रही थी, और इसीलिए उनके लिए मानना कि ये सुसाइड था बिल्कुल नामुमकिन सा है। अब देखिए, वो 3 खास वजह बताती हैं। पहली, पंखे और बेड के बीच में इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई लटक सके। दूसरा, मौके पर कोई स्टूल तक नहीं मिला, जिसके बिना ये कैसे मुमकिन है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, गले पर जो निशान था वो किसी कपड़े का नहीं बल्कि एक पतली चेन जैसा था। तो यही वो बातें हैं जो उनके शक को और गहरा करती हैं। अब जब सबूतों से कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा था, तो श्वेता ने हर दरवाज़ा खटखटाया। और इस सफ़र में उनके सामने कुछ बहुत ही अजीब, कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे भी आए। जैसे कि ये श्वेता बताती हैं कि अमेरिका में एक साइकिक ने, जिसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने उन्हें बताया कि उनके भाई की हत्या हुई है, और वो भी 2 लोगों ने मिलकर की है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ टाइम बाद मुंबई से एक दूसरी साइकिक ने भी उनसे कांटेक्ट किया, और बताया क्या कहा, बिल्कुल वही बात। उसने ये भी दावा किया कि सुशांत की जिंदगी में किसी को जानबूझ के प्लांट किया गया था, मकसद उन्हें अंदर से तोड़ देना। इसके अलावा वो एक और बहुत अजीब कॉल का जिक्र करती हैं। ये कॉल उनकी एक और बहन को आया था, जिसमें एक तरह की चेतावनी दी गई थी कि सुशांत पर काला जादू हो रहा है और वो मार्च 2020 के बाद नहीं बचेंगे। और फिर उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत ने जो कहा था, श्वेता को वो शब्द भी याद आते हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। आज जब श्वेता उन शब्दों को याद करती हैं तो उन्हें लगता है कि वो मदद के लिए एक पुकार थी। तो एक तरफ ये बाहरी दुनिया में जवाबों की तलाश चल रही थी, और दूसरी तरफ इस सब ने श्वेता को एक बहुत ही गहरे अंदरूनी सफर पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। अपने दर्द से, अपने दुख से गुजरने का एक सफर। वो कहती हैं कि शुरू में जो दर्द था वो एक कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी खाई जैसा था, बिल्कुल बेहिसाब। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक परवरिश थी, उसने उन्हें इस दर्द को, इस पीड़ा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद की। और उनकी फिलॉसफी बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि जब हम दर्द को सिर्फ बाहर निकालते हैं, या कह लीजिए कि बस एक्सप्रेस करते हैं, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उस दर्द को सच में महसूस किया जाए, उसे समझा जाए, तो वही दर्द हमें कुछ सिखाने का, एक तरह से आत्मज्ञान का जरिया बन सकता है। तो ये सब सुर्खियां, ये सब थियरीज, इनको एक तरफ रखते हैं, और अब बात करते हैं असली सुशांत की। वो असल में कैसे इंसान थे? चलिए ये जानते हैं उस इंसान से जो उन्हें सबसे बेहतर जानता था, उनकी बहन की यादों से। श्वेता जो तस्वीर बनाती हैं, वो एक ऐसे इंसान की है जो बहुत विनम्र था, जिससे लोग फौरन कनेक्ट कर जाते थे। बहुत जिज्ञासु, साइंस को लेकर पैशनेट, और अंदर से बेहद आध्यात्मिक। वो कहती हैं कि उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो स्वभाव था, वो सुसाइड जैसे कदम के बिल्कुल ही खिलाफ था। और श्वेता का मानना है कि सुशांत की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है। हम सब उनसे ये 3 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। बच्चों जैसी जिज्ञासा बनाए रखना, चाहे कितने भी सफल हो जाओ। विनम्र रहना, और आध्यात्मिकता को हमेशा अपनी नींव बनाए रखना। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, कि श्वेता अपने भाई की इस विरासत को, उनकी यादों को कैसे जिंदा रखना चाहती हैं।
उनके लाखों फैंस के लिए उनका एक बहुत सीधा और पावरफुल मैसेज है। वो कहती हैं, उन्हें अपने अंदर मरने मत दो, सुशांत जैसे बनो। मतलब उन्हें एक ट्रैजिक फिगर की तरह मत देखो, बल्कि उनकी जो अच्छी बातें थी, जो उनके गुण थे, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आखिर में श्वेता उनके एक अधूरे सपने की बात करती हैं। सुशांत एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते थे, SSR प्रोडक्शंस, जिससे वो प्रेरणा देने वाला कुछ अलग तरह का कंटेंट बना सके। और यही बात हमें एक आखिरी बहुत भावुक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सुशांत का ये अधूरा सपना कभी पूरा होगा?